तो फ्रैंक लैम्पार्ड आज कमान संभालेंगे फिर से चेल्सी की। वुल्स के अगेंस्ट मैच है और शुरू में बहुत अजीब सी लग रही थी ये अपॉइंटमेंट, लेकिन अब जब एक दो दिन हो गए हैं और थोड़ा मैंने इसके बारे में सोचा है, तो थोड़ा सा और मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि मुझे क्या लगता है इस मूव के बारे में और क्या सोच हो सकती है ओनर्स की लैम्पार्ड को इंटरिम अपॉइंट करने के पीछे। उस टाइम तो मतलब एक इनिशियल रिएक्शन था, लेकिन नेगेटिव साइड में ज़्यादा था उस समय जो हमारी मतलब फीलिंग थी। पॉजिटिव्स पे हमने ध्यान नहीं दिया था। अब थोड़ा-सा मैं पॉजिटिव्स पे जो है यहाँ पर ध्यान दूँगा इस वीडियोज़ में, थोड़ी-सी उस चीज़ की बात करूँगा। पहली बात तो मुझे लगता है कि इस अपॉइंटमेंट का ना कोई अपसाइड अगर नहीं है तो कोई डाउनसाइड भी नहीं है। मतलब कुछ खो नहीं रहे हैं हम लैम्पार्ड को अपॉइंट करके एज़ अ मैनेजर। एक तो ये बात है। अब यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं, भाई कैसे नहीं खो रहे हो आप? अभी एक नया मैनेजर ले आते तो उसको टाइम मिल जाता, वो असेस कर लेता उसको स्क्वाड में किस तरीके के प्लेयर्स चाहिए, कौन-कौन चाहिए, कौन-कौन नहीं चाहिए, जिनको निकालना है उनकी लिस्ट बन जाती। जो एक क्लियर आउट है वो काफ़ी आसान हो जाता और प्लेयर्स जो हैं थोड़ा-सा आदी हो जाते हैं नए मैनेजर्स के हिसाब से खेलने के लिए। बहुत सारी ये चीज़ें हैं। ऐसा है अब इसमें कि ओनर्स का देखिए, अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ओनर्स जो हैं एब्सोल्यूटली मेक श्योर करना चाहते हैं कि उनका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कौन होगा। मार्जिन ऑफ एरर अब आपके पास नहीं बचता है यहाँ पर जब मैनेजरियल अपॉइंटमेंट की बात आती है। बार-बार ये खबर आ रही है कि जूलियन नागल्समैन जो हैं, वो समर तक नहीं लेना चाहते कोई जॉब। जो भी वो जॉब होगा, वो समर में ही लेंगे। अभी वो कोई जॉब नहीं लेना चाहते। और बात ये है कि कौन-सा नया मैनेजर होगा जो अभी आना चाहेगा? अभी एकदम से मान लीजिए लुइस एनरिके आ जाते हैं, नागल्समैन आ जाते हैं, जो भी आ जाता है। ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया है कि चीज़ें जो हैं इससे ज़्यादा खराब नहीं हो सकती। अब देखिए खराब से खराब क्या होगा, चेल्सी यूरोप से बाहर फिनिश कर रही है, ठीक है? 8th-9th फिनिश कर रहे हैं। तो वो 12th-13th भी होगा तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और चैंपियंस लीग आपने जीतनी नहीं है जिस तरीके की स्क्वाड है। वर्स्ट केस सिनेरियो तो यही है, रेलीगेट अब आप होंगे नहीं, आपने इतने पॉइंट इकट्ठे कर लिए, तो रेलीगेशन वाला जो खतरा है वो अब चला गया आपके सर से। तो अगर कोई मैनेजर अभी आता है और अभी चीज़ें खराब हो जाती हैं, अभी साइन्स ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखते, तो क्या जो स्क्वाड है वो उनको उतना सीरियसली लेगा या मोरल डाउन नहीं हो जाता स्क्वाड का? समर में एक नया बंदा आता है, नए सिरे से नई सारी चीज़ें शुरू करेगा, स्क्वाड से मिलेगा, प्री सीज़न होगा, उसके पास भी एक मौका होगा और प्रेशर नहीं होगा अभी किसी भी तरीके का मैनेज करने का चीज़ों को। तो वहाँ पर जो है एक थोड़ा-सा सेंस बनाती है चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा मैंने कहा मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल भी नहीं है, तो ओनर्स जो है अपना टाइम लेना चाहते हैं। जिस तरीके से वो शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं नाम को, चाहे वो नागल्समैन का नाम हो, एनरिके का नाम हो, अभी मार्सेलो गयार्डो का नाम भी आया है जो रिवर प्लेट के मैनेजर हैं, जोसे मourinho, एंटोनियो कॉन्टे, कार्लो एंचेलोटी तक से लिंक आ चुकी है। तो वो अपना टाइम ले रहे हैं कि 6-7 हम नाम देख लेते हैं, हम एक-एक करके सबको जानेंगे, सबका इंटरव्यू लेंगे, देखेंगे कौन हमारे साथ अलाइन्ड है, उनका विज़न क्या है क्लब के प्रति और फिर एक डिसीजन लेंगे। तो उस सब में अगर हम बात करें, तो हमको एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो थोड़ा-सा एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको चेल्सी के बारे में पता हो और थोड़ी-सी एक पॉजिटिव वाइब वो लाने की कोशिश करे। यहाँ पर फ्रैंक लैम्पार्ड को अपॉइंट कर लिया गया, तो मुझे इसमें इतनी ज़्यादा गलत चीज़ दिख नहीं रही है। यहाँ पे ऑब्वियसली लोग बोलेंगे अभी मैनेजर अभी आना ही नहीं चाहता अभी मैनेजर, या ओनर जो है उनकी थोड़ी-सी उनको डर लग रहा है यार, उनको ये लग रहा है कि हमने इतना बोल्ड डिसीजन लिया था, टूकल को सैक करके पॉटर को लाने का, वो इतना भयंकर तरीके से बैकफायर हो गया मूव, अगर फिर से सेम चीज़ हो गई तो क्या होगा? तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है अगर थोड़ा-सा टाइम लेके श्योर होना चाह रहे हैं ओनर्स कि जो नेक्स्ट बंदा आएगा, वो एकदम अच्छा आएगा और जो उनको चाहिए वो उनको मिलना चाहिए नेक्स्ट बंदे से। एक्सपीरियंस चाहिए, एक प्रूवन विनर चाहिए, जो भी चाहिए उन उसमें उनको टाइम लग रहा है तो ठीक है, टाइम उनको देना चाहिए। अब बात करते हैं लैम्पार्ड की, तो मेरे हिसाब से लैम्पार्ड के आने से एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि एटलीस्ट प्लेयर्स के सामने एक ऐसा बंदा है, जो थोड़ा-सा एक आप कह सकते हैं एज़ अ प्लेयर तो काफ़ी रिस्पेक्टेड थे वो। लैम्पार्ड की अगर हम बात करें, जो हमने कई बार न्यूज़ सुनी थी कि ग्रैहम पॉटर पता ही नहीं था बहुत सारे प्लेयर्स को कि कौन है, लैम्पार्ड के साथ वो केस नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि लैम्पार्ड जो है बहुत सारे प्लेयर्स के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं जो स्क्वाड में। 1920 और 2021 आधा सीज़न, डेढ़ सीज़न वो च इंचार्ज थे चेल्सी के और अभी भी काफ़ी सारे प्लेयर्स यहाँ पर हैं उस टाइम से। तो मुझे लगता है कि वो एक चीज़ होगी जो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा मूड को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगी। अगर आप ट्रेनिंग सेशन देखें, ऑब्वियसली वहाँ पे क्लब जो है कभी भी खराब फुटेज नहीं दिखाता। पॉटर के टाइम पे भी ट्रेनिंग सेशंस बहुत अच्छे ही लगते थे। लेकिन अभी आप देखेंगे तो एक इंटेंसिटी दिख रही है। थोड़ा-सा जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको और असर्टिवली पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं लैम्पार्ड।
वो सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, एक मूड अपलिफ्ट हो जाता है, एक फील गुड फैक्टर आ जाता है। तो फील गुड फैक्टर के लिए जो है लैम्पार्ड को लाया गया है और आई थिंक उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर इससे कुछ चीज़ें ठीक ही हो जाती हैं, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि मान लो बहुत ही अच्छा कर गए लैम्पार्ड, चैंपियंस लीग जिता दी और अभी प्रीमियर लीग के जो बचे हुए मैच है उसमें भी कुछ अच्छा कर दिया चेल्सी ने, तो क्या आप उनको लॉन्ग टर्म अपॉइंटमेंट के तौर पे देखना चाहेंगे? नहीं, मैं उनको लॉन्ग टर्म अपॉइंटमेंट के तौर पे नहीं देख सकता, क्योंकि इसलिए नहीं मैं देखता हूँ उनको लॉन्ग टर्म अपॉइंटमेंट के रूप में, क्योंकि जो अभी होगा चेल्सी का, चाहे अच्छा होता है, जो खराब होता है, अच्छा अगर हम मान लें कुछ हो जाता है, तो वो सिर्फ फील गुड फैक्टर और वाइब्स पे ही होगा और वाइब्स आपको एक ही लेवल तक लेके जा सकते हैं और कुछ समय तक ही लास्ट करता है वो जो एटमॉस्फेयर होता है। क्योंकि इतनी मेंटालिटी स्ट्रांग नहीं है इस टीम की कि वाइब्स वाइब्स पे कैरी कर जाए। आपको अल्टीमेटली टैक्टिकल prowess भी चाहिए होती है और वो आई थिंक लैम्पार्ड में अभी उतनी नहीं आई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगी नहीं या आ नहीं सकती या उनका एज़ अ मैनेजर फ्यूचर कुछ नहीं है। उनको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। आई थिंक डार्बी से चेल्सी आना वाज़ अ बिग स्टेप। बीच में उनको 1-2 स्टेप और लेने चाहिए थे और धीरे-धीरे फिर ग्रेजुअली लैडर को चढ़ना चाहिए था, क्योंकि हमने बहुत सारे मैनेजर्स के साथ देखा है कि दूसरी लीग्स में मैनेज करना या लोअर लेवल की लीग्स में मैनेज करना और प्रीमियर लीग में मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। बहुत अलग चीज़ है। तो आई थिंक वो लैम्पार्ड करेंगे, फिर बाद में जो है वो चीज़ होगी तो ठीक है, देखते हैं। लेकिन अभी जो होगा पूरा वाइब्स पे और एटमॉस्फेयर पे होगा। उसको लैम्पार्ड अगर पॉजिटिव कर देते हैं तो उसमें कोई बेहतर बात नहीं हो सकती और वो कर सकते हैं, उनमें बात है, वो इतना एक्सपीरियंस है, प्लस वो चेल्सी को जानते हैं और आप देखिएगा फैन्स को भी जो है एक अच्छी पॉजिटिविटी आएगी लैम्पार्ड से और उनको रिसेप्शन भी बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि खोने को क्या है? अब जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर मान लीजिए सब कुछ गलत भी हो जाता है, तो गलत तो पॉटर के अंडर भी हो ही रहा था। लेकिन एट लीस्ट अब ये तो हमको पता चल गया, एक पॉजिटिव चीज़ तो है कि समर में एक नया बंदा आएगा, जो प्रोजेक्ट को नई दिशा में लेके जाएगा। यूरोप आप वैसे भी नहीं खेलने पा रहे थे, अभी भी आप नहीं खेलेंगे। तो ठीक है, लैम्पार्ड के आने से एक एट लीस्ट उनको थोड़ा-सा कुछ करने का मौका मिल जाता है और वो उन प्लेयर्स के साथ काम कर लेंगे जिनके साथ वो पहले किए हुए हैं और मेबी जस्ट एक पंट लिया है ओनर्स ने, क्या पता कुछ अच्छा हो ही जाए। तो जैसा मैंने कहा, अपसाइड अगर कुछ नहीं है तो डाउनसाइड भी कुछ ऐसा है नहीं। तो बस मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा आप उम्मीद ना रखें लैम्पार्ड से और ये ना सोचें कि अगर बहुत अच्छा भी कुछ हो जाता है, तो वो प्रोजेक्ट को या वो लॉन्ग टर्म मैनेजर होंगे हमारे जो आगे लेके जाएँगे चीज़ों को, ये आप उम्मीद ना रखें। अब बात करते हैं थोड़ी-सी टाइटल रेस की। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है इस वीकेंड, अगर हम इस गेम वीक में बात करें तो, लिवरपूल और आर्सेनल का। आई थिंक जिस तरीके से लिवरपूल खेल रही है, बहुत मुश्किल होने वाला है। मतलब उनका किसी भी तरीके का पॉइंट निकालना आर्सेनल के अगेंस्ट, मेरा ये ओपिनियन है। बट अगेन जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं लिवरपूल से कि बड़े मैचेस में वो थोड़ा-सा टर्न अप करें, चीज़ें मुश्किल बनाएँ अपने अपोनेंट्स के लिए। एनफील्ड पे आर्सेनल का रिकॉर्ड नहीं अच्छा रहा है पिछले कुछ साल में, लेकिन ये दूसरी आर्सेनल है और एक बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म लिवरपूल है, जो क्लॉप के अंडर पहली बार हमको इतनी स्ट्रगल करती हुई दिख रही है। तो जिस तरीके से लिवरपूल चेल्सी के अगेंस्ट खेली थी, अगर वैसे खेलती है आर्सेनल के अगेंस्ट, तो मुझे लगता है बिल्कुल भी आसान मैच नहीं होगा उनके लिए। आई थिंक आर्सेनल कन्विंसिंगली यहाँ पर जीत सकती है और मुझे लगता है कुछ वैसा ही होगा। आई थिंक आर्सेनल जो है, अगर यहाँ पर लिवरपूल के अगेंस्ट जीत जाती है, तो टाइटल में एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा लेगी टाइटल की तरफ अपना। तो टाइटल रेस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है मैच बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि साउथहैम्पटन मैन सिटी को रोक पाएगी। तो उस लिहाज से ये मैच बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और फिर मैन सिटी और आर्सेनल दोनों का एक आपस में मैच होना, जो कि पोटेंशियल टाइटल डिसाइडर तो है ही। तो अगर उस फीलिंग से खेले लिवरपूल की, उनका कुछ से हो सकता है टाइटल में और थियागो भी आके मतलब कुछ कर सकते हैं, वो फिट हो गए हैं, फुल ट्रेनिंग में आ चुके हैं, तो उनका इंक्लूजन टीम में अगर कुछ डिफरेंस कर सकता है, तो कुछ पॉजिटिविटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिवरपूल से, वरना मुझे लगता नहीं यहाँ पर कि लिवरपूल किसी भी तरीके का चैलेंज पोज़ कर पाएगी। चैलेंज ऐज़ इन कि मतलब यहाँ पर मैं हेविली स्टैक कर रहा हूँ आर्सेनल के फेवर में ऑड्स। अगर आप बात करेंगे बैलेंस की, तो मैं कहूँगा 70% इन फेवर ऑफ आर्सेनल, 30% इन फेवर ऑफ लिवरपूल। मुझे लगता है आर्सेनल ये मैच कन्विंसिंगली जीत जाएगी। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ 2-1 या 3-1 विन फॉर आर्सेनल और दिस वुड बी अ मैसिव स्टेप इन द टाइटल रेस फॉर आर्सेनल। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में मुझे ब्रीफली बात करनी थी, क्योंकि टाइटल रेस की हमने बाबा एंड ब्रोज में काफ़ी डिटेल में बात कर ली थी, तो एक मुझे बस छोटा-सा जो है अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना था, बट मेनली मुझे जो है फ्रैंक लैम्पार्ड के अपॉइंटमेंट पे बात करनी थी, बिकॉज़ 2 दिन अब हो चुके हैं। तो मैंने थोड़ा सोचा उसके बारे में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें जो हैं शायद उनको थोड़ा-सा गलत लाइट में लिया जा रहा है, बिकॉज़ इतनी सडनली जो डिसीज़न लिए जा रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पहली बात तो कि लैम्पार्ड चेल्सी आएँगे और फिर चेल्सी एकदम से आ गए, तो आपको समझ नहीं आया कि
हो क्या गया एकदम से, तो लोगों ने थोड़ा-सा मुझे लगता है ज़रूरत से ज़्यादा उसको नेगेटिव लाइट में ले लिया। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है इस सिचुएशन पे। आपके क्या है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आज वॉच अलोंग करेंगे अपन लिवरपूल बोल रहा हूँ, लिवरपूल आर्सेनल की बात करते-करते लिवरपूल निकल गया मुँह से। वुल्व्स वर्सेस चेल्सी वॉच अलोंग करेंगे, लैम्पार्ड का वापस से सेकंड स्टिंट का पहला मैच बैक इन चार्ज, तो लेट्स होप फॉर अ चेल्सी विन। और प्रीव्यू मैं उसका इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जैसा मैंने कहा वाइब्स पे चलेगा सब कुछ, और मुझे आइडिया ही नहीं है कि किस तरीके की हम एक स्टार्टिंग लाइनअप देख सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द गेम, और आ जाइएगा आप, जुड़िएगा मेरे साथ ज़रूर। मज़ा बहुत आएगा आज वॉच अलोंग में। चलिए फिर मिलते हैं, ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।